नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक पल ऐसा भी आता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, नाते, रिश्तेदार सब लोगों को से ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही दूरी बना लें। और ऐसा भी होता है कि किसी से बोलने का मन नहीं करता। ज़िंदगी में जब असफलता ही असफलता जब हम लोगों को मिलती है, तब भी हमारा जो जीवन है वो कभी-कभार ऐसा हो जाता है। तो सबकी जो होती है ना कि कोई ना कोई जो परेशानी होती है, हर किसी की ज़िंदगी में आती ज़रूर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख हो, क्योंकि सुख के साथ दुःख का तो जो संगम है, वो हमेशा है और रहेगा भी। तो उस समय ये वो पल ऐसा होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं दिखाई देता है। कि सबसे कभी-कभी तो हम बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं। हमारी जो बातचीत होती है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, किसी से बात करना तक बंद कर देते हैं। तो ऐसे पल तो अ, हर किसी की ज़िंदगी में आते ही हैं। कभी-कभी तो हम घोर निराशा में डूब जाते हैं, लेकिन ईश्वर के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आता। ईश्वर ज जब हम पर ऐसा होता है ना, दुःख ही दुःख जब आते हैं, तो फिर ईश्वर ही नज़र आते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात भी सच है कि लोग दुःख में ही ईश्वर को कहीं क्यों याद करते हैं, सुख में क्यों याद नहीं करते हैं। तो विपत्ति आने पर ईश्वर के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आता। तो ऐसी बात नहीं है कि हमें इस विपरीत परिस्थिति में भी इससे निकलने का समाधान ज़रूर ढूँढना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने आप पर भी हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। ईश्वर जब घोर निराशा में जब हम होते हैं, दुःख ही दुःख चारों तरफ दिखाई देते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कोई न कोई रास्ता ईश्वर हमारे ज़रूर निकालते हैं। तो वो रास्ता ऐसा होता है कि हमें संबल तो प्रदान करता ही है, फिर से जीवन को जीने का रास्ता भी दिखाता है। तो ईश्वर पर तो भरोसा होना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर के अलावा इस संसार में, इस मोह माया रूपी संसार में कोई भी अपना नहीं है। सगे-संबंधी सब अपना अंत में तो साथ छोड़ ही जाएँगे। ये मोह माया जो लगाव है, वो हमारे जीवित रहने तक है। जीव इस संसार को छोड़ देने के बाद कोई याद नहीं करता। कभी-कभार के कुछ पल आ भी जाते हैं, लेकिन इस संसार से विदा होने के बाद हमें कोई याद नहीं करेगा। ये प्रत्यक्ष का लगाव होता है, परोक्ष का लगाव बहुत कम होता है। जो कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा भी काम कर जाते हैं कि लोग उन्हें बाद में भी याद करते हैं। प्रत्यक्ष से ज़्यादा लगाव होता है और परोक्ष रूप में तो पीछे याद करते ही हैं, महान लोगों को याद करते हैं, महान आत्माओं को याद करते हैं। हर व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं, सुख और शांति ढूँढने के लिए, तीर्थों जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मन को सुकून ज़रूर मिलता है। लेकिन हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुख ही सुख उसके जीवन में आएँ, सारे दुःख ईश्वर हर ले, उनके जीवन से जो परेशानियाँ हैं, उन्हें ख़त्म कर ले। हमारे जो पाप हैं, उन्हें ख़त्म कर दें, उन्हें हर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम चाहें कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, तो ऐसा क्यों संभव नहीं है, वो सुनिए। क्योंकि ऐसा इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि सुख के साथ दुःख का भी उतना ही गहरा रिश्ता होता है। जैसा कि एक व्यक्ति के साथ जो उसकी छाया होती है, वैसा ही सुख और दुःख का रिश्ता होता है। तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ सुख ही सुख आएँ, दुःख के बाद ही सुख का आप आनंद ले पाओगे। और सुख के साथ दुःख, सफलता के साथ असफलता, असफलता के बाद ही सुख का आनंद ले पाओगे। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि दिन के बाद रात नहीं हुई हो और धूप के बाद जो है छाया नहीं हो। सफलता, असफलता, सुख, दुःख, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग तो अज्ञानी बने ही रहते हैं। ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, करनी भी चाहिए कि हम, लेकिन हमारे जो कर्म हैं उनको हम कहाँ ले जाएँगे? हमारे कर्मों के अनुसार हमें सुख मिलेगा और दुःख भी मिलेगा। तो 2 गाड़ी के पहिए हैं, सुख और दुःख। ऐसे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सुख ही मिलते रहें। सुख के बाद दुःख आता है और दुःख अगर जीवन में है, दुःख ही दुःख लगातार आप सहन कर रहे हो, भोग रहे हो, बहुत
ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सुख का सवेरा होने वाला है। क्योंकि दुःख की घनी अंधेरी रात के बाद सुख का सूर्य ज़रूर उदय होता है। तो खुद पे भरोसा रखें। मेरा तो बस यही कहना है सभी यूट्यूब परिवार से, पूरी फैमिली से कि खुद पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और एक पल क्या कई बार ऐसे पल आए होंगे आपकी भी ज़िंदगी में, तो आप भी मुझे कमेंट के ज़रिए साझा कीजिएगा कि सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं, लेकिन खुद पे भरोसा रखें। बार-बार यही कहूँगी, ईश्वर पर भरोसा रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे-राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नए चिंतन के साथ, नई जानकारी के साथ, नए विचारों के साथ मैं आप सभी से फिर मिलूँगी। आज के लिए बस इतना ही।